नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम उस परीक्षा की बात करने वाले हैं जो लाखों एस्पिरेंट्स का एक बहुत बड़ा सपना होती है, आरआरबी ग्रुप डी एग्जामिनेशन। देखिए, इसका सिलेबस काफी ब्रॉड है और कंपटीशन तो कट थ्रोट है। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सॉलिड डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी के साथ इसे बिल्कुल क्रैक किया जा सकता है। आज हम इसी कॉम्प्रहेंसिव टैक्टिकल रोड मैप को बिल्कुल डिटेल में डिकोड करेंगे। इस पूरे सफर को आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 टैक्टिकल फेजेस में बांटा है। पहला, डीकोडिंग द एग्जाम पैटर्न। दूसरा, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी। तीसरा, बिल्डिंग अ डेली रूटीन। चौथा, द पावर ऑफ मॉक टेस्ट्स। और आखिरी, द फाइनल 30 डेज। बस यही 5 स्टेप्स हैं जिन्हें मास्टर करना है। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले फेज पर, डीकोडिंग द एग्जाम पैटर्न। आखिर बैटलफील्ड कैसा दिखता है? देखिए, आपके इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में टोटल 100 सवाल आएंगे। अब ये डिवाइड कैसे होते हैं? सबसे बड़ा चंक आता है रीजनिंग से, पूरे 30 सवाल। उसके बाद मैथ्स और जनरल साइंस दोनों से 25-25 सवाल, और आखिर में जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल। ये ब्रेकडाउन खुद बता रहा है कि आपको सबसे ज्यादा मेहनत कहाँ करनी है, राइट? और यहाँ आती है एक ऐसी कड़वी सच्चाई जो कई लोगों का गेम खराब कर देती है, नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, हर गलत जवाब पर आपके मार्क्स का 1/3 हिस्सा यानी सीधा 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। तो जो लोग सोच रहे हैं कि एग्जाम में अंधाधुंध तुक्के लगाकर काम बन जाएगा, वो सबसे बड़े जाल में फंसने वाले हैं। एक गलत जवाब आपको हजारों बच्चों के पीछे फेंक सकता है। और इस नेगेटिव मार्किंग के डर के साथ एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, टाइम लिमिट। उन 100 सवालों को सॉल्व करने के लिए आपके पास कितना वक्त है? सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट, यानी एक सवाल पर 1 मिनट से भी कम टाइम। इसलिए यहां सिर्फ ज्ञान काम नहीं आएगा, यहां असली खेल है स्पीड प्लस एक्यूरेसी का। तेज होना पड़ेगा और बिल्कुल सही होना पड़ेगा। अब पैटर्न समझ लिया तो बढ़ते हैं अपने दूसरे फेज की तरफ, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि हर सब्जेक्ट को हैंडल करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। शुरू करते हैं मैथ्स से। ये एक हाईली स्कोरिंग लेकिन प्योर प्रैक्टिस बेस्ड सेक्शन है। सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशो और SICI, ये टॉपिक्स यहाँ पर डोमिनेट करते हैं। इसका एक ही फॉर्मूला है, रोजाना बिना मिस किए 25 से 30 सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, कैलकुलेशंस की शॉर्ट ट्रिक्स सीखे और अपने सभी मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को लगातार रिवाइज करते रहिए। अब आते हैं रीजनिंग पर। सच बताऊं तो ये आपके लिए सबसे आसान और स्कोरिंग एरिया बन सकता है। एनालॉजी, कोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशंस और डायरेक्शन टेस्ट जैसे टॉपिक्स होते हैं इसमें। लेकिन यहाँ कैच क्या है? एक विनिंग स्ट्रैटेजी और फेलिंग स्ट्रैटेजी के बीच का फर्क समझिए। फेलिंग स्ट्रैटेजी है जल्दबाजी में तुक्के मारना, और विनिंग स्ट्रैटेजी है टॉपिक वाइज सवाल सॉल्व करना और अपनी एक्यूरेसी पर फोकस रखना। जनरल साइंस की बात करें तो ये इस पेपर की जान है। फिजिक्स और बायोलॉजी के बेसिक फैक्ट्स सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और इसके लिए आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्लास 6 से 10th तक की NCERT किताबें उठाइए और पढ़ना लिए। यह सेक्शन टोटली फैक्ट्स पर बेस्ड है, इसीलिए इसका बार बार रिवीजन करना बेहद अनिवार्य है। उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस। इसे देखकर लोग अक्सर घबरा जाते हैं, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना है। सिर्फ पिछले 6 से 12 महीने के करंट अफेयर्स पर फोकस कीजिए। साथ ही स्टैटिक जीके में खासकर रेलवे से जुड़े फैक्ट्स, हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़िए। दिन भर जीके मत पढ़िए, रोजाना सिर्फ 15-20 मिनट और कुछ मंथली PDFs ही काफी असरदार होते हैं। तो अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पढ़ें कहाँ से। रिसोर्स ओवरलोड यानी बहुत सारी किताबें इकट्ठी करने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। मैथ्स के लिए RS अग्रवाल या फास्ट ट्रैक, रीजनिंग के लिए लूसेंट या RS अग्रवाल, साइंस के लिए हमने बताया ही NCERT, और जीके के लिए लूसेंट और करंट अफेयर्स की PDFs। बस यही आपकी कोर किताबें होनी चाहिए। ओके, स्ट्रैटेजी सेट है, किताबें आ गईं, लेकिन इनका क्या फायदा अगर एग्जीक्यूशन ही ना हो? इसीलिए हमारा तीसरा फेज है, बिल्डिंग अ डेली रूटीन। एक आइडियल डेली प्लान कैसा दिखना चाहिए? कुछ ऐसा। मैथ्स को दीजिए पूरे 2 घंटे, साइंस को भी 2 घंटे चाहिए, 1.5 घंटा आप रीजनिंग की प्रैक्टिस को दे सकते हैं, करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ 30 मिनट, और सबसे इंपॉर्टेंट, हर दिन कम से कम 1 से 2 घंटे सिर्फ मॉक टेस्ट्स और उनके एनालिसिस के लिए रिजर्व रखिए। ये एक परफेक्टली बैलेंस्ड साइकिल है।
लेकिन ध्यान रहे, नया पढ़ते जाना और पुराना भूलते जाना ये आम बात है, इसलिए इस रिवीजन प्रोटोकॉल को अपनाना ही पड़ेगा। हर हफ्ते के एंड में जो भी पढ़ा है उसका वीकली रिवीजन मस्ट है। पढ़ाई करते वक्त अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। मैथ्स के फॉर्मूलाज और साइंस के फैक्ट्स का डेली एक क्विक रिवीजन लीजिए। यही आदत नॉलेज को आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए लॉक कर देगी। अब मूव करते हैं चौथे फेज पर, वो फेज जो सच में विनर्स को बाकियों से अलग करता है, द पावर ऑफ मॉक टेस्ट्स। ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, ये एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। देखिए कि ये मॉक टेस्ट टाइमलाइन के हिसाब से कैसे फिट होते हैं। जैसे ही आपके बेसिक्स क्लियर हों, मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। शुरुआत में हफ्ते में 2 या 3 मॉक्स दीजिए, लेकिन जैसे ही एग्जाम में आखिरी 20 से 30 दिन बचे हों, तब डेली एक मॉक टेस्ट लगाना आपके लिए बिल्कुल मैंडेटरी हो जाता है। अब सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो टेस्ट देते हैं, स्कोर देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये आधी अधूरी तैयारी है। असली काम तो टेस्ट के बाद इस 4 स्टेप प्रोसेस में शुरू होता है। पहला, मॉक दीजिए। दूसरा, अपनी गलतियों को डिटेल में एनालाइज कीजिए। तीसरा, कमजोर टॉपिक्स को नोट कीजिए। और चौथा, अगले मॉक में अपनी स्पीड और टाइम मैनेजमेंट को पहले से बेहतर कीजिए। ये इम्प्रूवमेंट लूप कमाल का असर दिखाता है। और इस तरह हम आते हैं अपने रोड मैप के आखिरी और सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, द फाइनल 30 डेज। आखिरी 1 महीने में गेम पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। आपका पूरा फोकस सिर्फ रिवीजन पर होना चाहिए। हर रोज एक मॉक टेस्ट देना है। जो एरियाज वीक रह गए हैं उन्हें ठीक करना है। और सबसे बड़ा रूल, जिसे बिल्कुल नहीं भूलना, अब किसी भी नए टॉपिक को उठाने या सीखने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। जो आता है बस उसको सॉलिडिफाई कीजिए। एग्जाम के दिन और उन आखिरी दिनों में कुछ आम गलतियां होती हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। पहली गलती, मॉक्स को इग्नोर करना। दूसरी, रिवीजन छोड़ देना। तीसरा, नेगेटिव मार्किंग के बावजूद ज्यादा तुक्के लगाना। और चौथा, सबसे खतरनाक, ईगो। किसी एक मुश्किल सवाल पर अटक जाना और उस पर बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद कर देना। हमेशा आसान सवालों को पहले टारगेट कीजिए। तो फाइनल टारगेट क्या रखना है? आपको टारगेट करना है 70 से ज्यादा अटेम्प्ट्स, और वो भी सॉलिड एक्यूरेसी के साथ। और ये लक्ष्य हासिल कैसे होगा? कभी कभी की जाने वाली लंबी पढ़ाई से नहीं होगा, ये होगा रोजाना की कंसिस्टेंसी से। एक ओकेजनल लंबा स्टडी सेशन आपके रोजाना के अनुशासित पढ़ाई के सामने हमेशा हारेगा। तो इस पूरे रोड मैप और इन टैक्टिकल स्टेप्स को समझने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, क्या आपका रोज का अनुशासन उन कभी-कभी होने वाले लंबे स्टडी सेशंस को पूरी तरह रिप्लेस करने के लिए तैयार है? एग्जाम निकालना एक स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है, जिसमें हर रोज पढ़ना होता है। रोड मैप अब बिल्कुल क्लियर है, बस जरूरत है लगातार मेहनत की। मिलते हैं अगले विश्लेषण में कुछ और नए और जरूरी